सिंगल फेज बोर्ड हटाओ, 3 फेज बोर्ड लगाओ। भारत का सबसे पहला स्विच बोर्ड है ये। कैसे होती है चलिए देखते हैं। इसके अंदर हम 3 सॉकेट लगाएंगे, बाकी स्विच लगाएंगे और 3 इंडिकेटर लगाएंगे 3 फेज शो करने के लिए। लूपिंग वायर करने के लिए ब्लैक कलर का वायर, ब्लू कलर का, येलो कलर का, रेड कलर का और RYB न्यूट्रल। 3 फेज स्विच बोर्ड की लूपिंग वायरिंग करते हैं। 3 स्विच और 1 इंडिकेटर 1 फेज, 3 स्विच 1 इंडिकेटर 2 फेज, 3 स्विच 1 इंडिकेटर 3 फेज। तीनों फेज हो गए, 1 फेज R, 1 फेज Y, 1 फेज B इंडिकेटर के साथ में। अब सॉकेट को स्विच से कनेक्ट करेंगे RYB के हिसाब से। अर्थिंग तीनों सॉकेट में मिला देंगे। न्यूट्रल सभी को कॉमन करना है। 1 इंडिकेटर, 2 इंडिकेटर, 3 इंडिकेटर और तीनों सॉकेट के न्यूट्रल आपस में कनेक्टेड होंगे। ये तो हो गई 3 फेज लूपिंग वायरिंग जो स्विच बोर्ड के अंदर की गई है। अब इसको फिट कैसे किया जाता है? कंपलसरी है आपके स्विच बोर्ड में 3 फेज वायरिंग होनी चाहिए, यानी कि 6 पॉइंट तो हमारे पास है। इसके लिए आपके स्विच बोर्ड में एक अर्थ होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए, एक फेज यानी B फेज, Y फेज, R फेज यानी कि 3 फेज होने चाहिए। कंपलसरी है। न्यूट्रल को सबसे पहले ऐड ऑन करें, उसके बाद B वाला फेज कनेक्ट करें, फिर Y वाला फेज कनेक्ट करें, फिर R वाला फेज कनेक्ट करें। तीनों फेज कनेक्ट करने के बाद ये हो गई RYB और एक न्यूट्रल। एक अर्थ वाला कनेक्शन करेंगे और बाकी के सारे पॉइंट्स को एक एक स्विच में कनेक्ट करनी है। जो भी इंडिकेटर बंद होगा वही फेज गया और एक एक सॉकेट में एक एक फेज वर्क करेगा और 440 वोल्ट भी यूज